हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू छप्पन भोग। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिवाली स्पेशल खाजा बनाने की एकदम परफेक्ट रेसिपी। सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ आप घर पर ही आसानी से कम टाइम में एकदम परफेक्ट हलवाई जैसा खाजा रेडी कर सकते हैं और इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खाजा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो रेडी कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम एक बोल में ऐड करेंगे 2 कप मैदा। यहाँ पर हमें मैदे को इस तरह से छानकर बोल में ऐड कर देना है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच नमक और मोयन के लिए आधे कप से थोड़ा कम देसी घी। अब हमें इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से इसे हाथ से रब करते हुए मसलते हुए मिक्स कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि घी अब मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और जब हम इसे इकट्ठा कर रहे हैं तो ये इस तरह से एक साथ अच्छी तरह इकट्ठा हो जा रहा है। इसका मतलब है कि इतना मोयन मैदे के लिए परफेक्ट है। अब हमें इसमें इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी ऐड करना है और इसे नीट करते हुए एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेना है। जिस तरह से घर पर आप रोटी का डो लगाते हैं उतना सॉफ्ट डो आपको रेडी कर लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब एकदम सॉफ्ट डो रेडी हो चुका है। अब हमें इसे गीले कपड़े से ढककर 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देना है। जब तक ये डो रेस्ट कर रहा है तब तक में हम चाशनी रेडी कर लेंगे। इसके लिए हम एक पैन में ऐड करेंगे 1 कप चीनी। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी, 2 कूटी हुई हरी इलायची और 1 पिंच केसर। केसर ऐड करना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास केसर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें चाशनी को मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुछ देर पर स्टर करते हुए तब तक पका लेना है जब तक कि चीनी पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि चीनी अब पूरी तरह से घुल चुकी है और चाशनी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आपको एक तार की चाशनी रेडी कर लेनी है, यानी कि जब आप चाशनी को इस तरह से टच करें तो आपकी उंगली और अंगूठे के बीच इस तरह से एक तार या एक स्ट्रिंग फॉर्म होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि अब ये चाशनी रेडी हो चुकी है। इस तरह से चाशनी रेडी कर लेने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस ऐड कर देंगे ताकि ये चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो। अब हमें फ्लेम को बंद कर देना है। चाशनी अब रेडी हो चुकी है। अब हमें साटा रेडी कर लेना है। इसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून मैदा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून घी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और एकदम परफेक्ट पेस्ट की जैसी कंसिस्टेंसी का साटा रेडी हो चुका है। प्रिपेयर किए हुए डो को भी रेस्ट करते हुए अब 20 से 25 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से नीट कर लेंगे। इसे नीट कर लेने के बाद अब हम इस तरह से इसका थोड़ा पोर्शन लेंगे और इसे रोल करके इक्वल साइज के पेड़े काट लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें सारे पेड़े को हल्का सा फ्लैट करते हुए रेडी कर लेना है। इसके बाद हम पेड़े के ऊपर थोड़ा सूखा मैदा डस्ट करके इसे बेल लेंगे। यहाँ पर आपको इसे एकदम पतला पतला बेल कर रेडी कर लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इतनी थिकनेस की रोटी बेलकर रेडी कर ली है। इसी तरह से हमें इतनी ही थिकनेस में 6 रोटियां बेलकर रेडी कर लेनी है। इसके बाद हम रोटी के ऊपर प्रिपेयर किए हुए साटे को इस तरह से ऐड कर देंगे और इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको साटे को एकदम अच्छी तरह से रोटी के ऊपर इवनली स्प्रेड करना है, क्योंकि साटे की वजह से ही खाजे की लेयर्स अलग अलग हो पाती हैं और एकदम परतदार और लेयर्स वाला खाजा रेडी होता है। इस तरह से एक रोटी के ऊपर साटे को इवनली स्प्रेड कर देने के बाद अब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी को इस तरह से प्लेस कर देंगे।
इसके बाद हम इसके ऊपर प्रिपेयर किए हुए साटे को ऐड कर देंगे और इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर एक और रोटी को प्लेस कर देंगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें 6 रोटी की लेयर्स रेडी कर लेनी है। ये देखिए, इसी तरह से 6 रोटियों की लेयर्स लगा लेने के बाद अब हम लास्ट लेयर के ऊपर भी साटा ऐड कर देंगे और इसे भी इवनली स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हमें इसे रोल करना है। इस तरह से एक साइड से इसे होल्ड करेंगे और इसे एकदम टाइटली रोल करते जाएंगे। अगर इसके बीच में कोई एयर बबल्स आए तो इसे इस तरह से हटा देंगे। ये देखिए, इसी तरह से आपको इसे एकदम टाइटली रोल करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से इसे रोल कर लेने के बाद अब हम इसके एंड पर इस तरह से थोड़ा पानी लगाएंगे और इसे सील कर देंगे। इसके बाद हम इसकी थिकनेस एडजस्ट करने के लिए इस तरह से इसे हल्का सा रोल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसका रोल रेडी कर लेने के बाद अब हम इसके एंड के पार्ट को काट कर हटा देंगे। इसके बाद हम इस तरह से इतनी थिकनेस के पीसेस काट कर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इतनी थिकनेस के पीसेस काट कर रेडी कर लिए हैं। इस तरह से इन पीसेस को रेडी कर लेने के बाद अब हमें इसे इस तरह से हल्का सा फ्लैट करना है और इसे खाजे का शेप दे देना है। ये देखिए, इसी तरह से हमें सारे खाजे को शेप देकर रेडी कर लेना है। सारे पीसेस रेडी कर लेने के बाद अब हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। एक पैन में थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाए इसके बाद हम इस तरह से खाजे को इसमें ऐड कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर पकाते हैं तो ये बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और इसकी लेयर्स भी नहीं खुल पाएंगी। आप नोटिस करेंगे कि जब आप खाजे को ऑयल में ऐड करते हैं तो वो पहले तो इस तरह से ऑयल में सिंक कर जाएंगे, डूब जाएंगे या नीचे चले जाएंगे और कुछ देर तक पकने के बाद ये इस तरह से ऑयल में ऊपर फ्लोट करने लगेंगे और इनका साइज भी फूलकर डबल हो जाएगा। आपको इसे ऐसे ही मीडियम टू लो फ्लेम पर कुछ देर पर स्टर करते हुए और फ्लिप करते हुए हर तरफ से एकदम इवनली गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब खाजा दोनों तरफ से अच्छी तरह से इवनली फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी चेंज होकर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हमें इसे इसी स्टेज तक फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। इस तरह से खाजे को ऑयल से निकाल लेने के बाद अब हम इसे डायरेक्टली गुनगुनी चाशनी में ऐड कर देंगे और इस तरह से इसे फ्लिप करते हुए हर तरफ से चाशनी से अच्छी तरह से कोट कर देंगे। इसे 5 मिनट के लिए चाशनी में ही रहने देंगे। इसके बाद हम इसे चाशनी से निकाल लेंगे। एकदम परफेक्ट जूसी और लेयर्स वाला खाजा तैयार है। गार्निश करें इसे चांदी की वर्क, पिस्ता और केसर के साथ। आप इसे 15 से 20 दिन के लिए किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।